बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनको माइनस करने की मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती रही हैं। बट अब एक बारीक वारदात उनकी अपनी ही जमात के अंदर से कैसे डाली जा रही है और उन तमाम लोगों की जानिब से डाली जा रही है कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का नजरिया, इमरान खान का बयानिया उनके वोटर सपोर्टर पाकिस्तानियों तक पहुंचाते रहे। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, हमने देखा कि बहुत सारे लोग आए जो इमरान खान के एंटी लॉन्च किए गए, इमरान खान को डीफेम करने के लिए या उनकी मकबूलियत को कम करने के लिए लॉन्च किए गए, और वो आते गए, पिटते गए, साइड पे होते गए। और एक और साहब हैं, उनकी एक और स्टेटमेंट आई है डॉक्टर नुमान नियाज साहब की इमरान खान साहब के बारे में। उसका बैकग्राउंड भी है, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस बैकग्राउंड के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, आज की सबसे बड़ी स्टोरी अहमद दुरानी साहब के भाई, अहमद दुरानी साहब की वालदा, जो आज फिर अदालत में पेश हुई हैं। अदालत के मनाजिर क्या थे, ईद के आते आते चंद दिन पहले ईद से आज अदालत में क्या हुआ और ये इतना इंपॉर्टेंट केस कैसे ईद के बाद तक डाल दिया गया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद माइनस इमरान खान। हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 9 मई के फौरन बाद बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए कि जी ये तो एंटी स्टेट हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ होगी तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का नजरिया बदल गया, ये हो गया, वो हो गया एंड एवरीथिंग। वो लोग जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर मेंबर्स बने, वुजरा बने, बहुत सारे पर्क्स लिए, एंजॉय किया 3 पौने 3 साल, और उसके बाद वो जनाब सारे इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होते गए। ये तो थी कहानी इमरान खान साहब की जमात के लोगों की। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा चौड़ा सिलसिला स्टार्ट हुआ। उस सिलसिले ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनना स्टार्ट हुए। इद्दत में निकाह केस, तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट एंड व्हाट नॉट, क्या क्या केसेस नहीं बने। 200-250 के करीब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बना दिए गए। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो कम होती किसी को दिखाई नहीं दी। वो आए दिन जितनी देर जेल में रखा गया, उनकी मकबूलियत वो बढ़ती ही गई, फर्दर एलिवेट ही होती गई। अब कहानी क्या थी, इमरान खान साहब को 500 से ज्यादा दिन हो गए हमें, तकरीबन 600 के करीब, 550 के दिन के करीब दिन हो गए हमें जेल के अंदर। और एक ही उनका राब्ता रह गया है वोटर सपोर्टर से। वो एक राब्ता ये है कि लीमा खान साहिबा से जो गुफ्तगू होती, फैसल चौधरी साहब से जो गुफ्तगू होती इमरान खान साहब की, और जो बाकी लोग मुलाकात करते, वो गुफ्तगू आकर वो मीडिया के सामने रिपोर्ट करते। और सबसे बड़ा जो उनका प्लेटफॉर्म या सबसे बड़ा जो चैनल था जिसके थ्रू वो कॉन्वर्सेशन या इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो अवाम तक पहुंचता था, उनके वोट सपोर्टर तक पहुंचता था, वो ट्विटर था, यूट्यूब था, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। अब रीसेंट चेंजेस जो कल हुआ है, अदील राजा साहब ने भी रिपोर्ट किया, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कल क्या होता है कि कल मुलाकात हुई वकला की, और वकला की उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी थे, उसमें नियाज न्याजी साहब भी थे, और लोग भी थे जिनकी मुलाकात हुई कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब से जिनकी मुलाकात हुई। मेरी इत्तला ये है, और कुछ सहाफ़ियों ने भी इसके ऊपर काम किया, जिन स्टोरीज़ के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल्ड में व्लॉग अदील राजा साहब ने भी किया हुआ है। उसके बाद जो लोग मुलाकातें करके आए हैं, उनसे सोशल मीडिया की टीम, तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो देखते हैं ट्विटर को, यूट्यूब को और बाकी हैंडल्स को देखते हैं, ज़राए ये कोट करते हैं कि उनसे रवाबित किए गए, उनसे राब्ते किए गए कि जनाब हमें बताएँ कि इमरान खान साहब का आज का पैगाम क्या है? और लोग आएँ-बाएँ शाएँ करते रहे। हम आपको बाद में बताते हैं, हमें इजाज़त नहीं है, हम ज़रा फ़िल्टर करके बताते हैं। मतलब यही टाइम बाय करने का यही पर्पस हो सकता है ना, कि जो गुफ्तगू हुई हम ज़रा उसको ड्राफ्ट कर लें अच्छे से, ज़रा उसको वो जो ज़हर है या डंग जो होता है जिसको कहते हैं, वो डंग कढ़ ली ऐसी, एंड देन विल रिपोर्ट इट। उसके बाद ये मल्टीपल लोगों से रवाबित किए गए। कल के जो कोऑर्डिनेशन थी, ये मल्टीपल लोगों से सोशल मीडिया टीम की जानिब से की गई है। बट एंड में जो इमरान खान साहब का पैगाम ट्विटर पे अपलोड हुआ है, वो आप लोग देख चुके हैं कल का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा हालात के अंदर तकिया किए बैठी है, वहाँ से भी कोई अच्छी खबरें या बहुत वो जो इनकलाब या जो कह लें कि डेमोक्रेसी की जंग, आइन की जंग, कॉन्स्टिट्यूशन की जंग जो लोग लड़ रहे थे, वहाँ पर भी मोराल डाउन जाता दिखाई दे रहा है। वो लोग भी पसपा होते या सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नाम के ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे लिए आज भी शॉकिंग है, मेरे लिए आज भी सरप्राइज़ है। मैं उस हलके में भी बैठा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जहाँ से सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन ओन चौधरी साहब के मुकाबले पे लड़ा था। और वो बहुत सारे लोग जो नून लीग के बहुत करीबी लोग या नवाज़ शरीफ के ख़ानदान, नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान के बहुत करीबी लोग हैं, उन लोगों ने भी वोट सलमान अकरम राजा साहब को किया था। तो सलमान अकरम राजा साहब के असेंबली में ना पहुँचना मेरे लिए आज भी उतना ही शॉकिंग है, जितना 8 फरवरी के बाद 9 तक रिज़ल्ट्स आ रहे थे। बट मेरे लिए ये भी शॉकिंग है कि सलमान अकरम राजा साहब तो बड़े नजरियाती और आइन के साथ खड़े होकर पासदारी करने वाले, पहरा देने वाले, ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले आदमी थे।
लेकिन अब सलमान अकबर राजा साहब की भी टोन और लाइन लेंथ जो है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ट्वीट जो है, जिस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही अंदर, एक ट्वीट पढ़ना मैं जरूर चाहूंगा। वो है बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। वो लिखते हैं, फॉर्मर पीएम इमरान खान फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी साइलेंस्ड। Any undertaking or order that no media talk be given by any person with respect to matter discussed with IK in meetings outside jail premises would be illegal and contrary to fundamental rights. Every attempt to deny Imran Khan's fundamental rights, from isolation in a death cell to denial of meetings and his right to free speech, must be foiled. ये लिखते हैं बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब। ये भी उसी पाए के वकील हैं जिस पाए के जनाब सलमान अकबर राजा साहब वकील हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरी इत्तला ये है कि कल पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी ये जो स्ट्रैटेजिक कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर भी बहुत बहस हुई है और लड़ाइयाँ तक बात कही है इसी सारे मामले के ऊपर कि कैसे कोई अंडरटेकिंग दे सकता है, कैसे कोई रिटर्न दे सकता है कि इमरान खान साहब का पैगाम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के वोटर, वर्कर, सपोर्टर पाकिस्तानियों के ऊपर है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये जो बाकी ब्लॉग्स देखते हैं, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि क्या ये लास्ट ऑप्शन तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के पास यही बची है कि हम बस चुप करके बह जाओ, शायद इसी में खुद ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। मतलब वो इमरान खान ने आना हो बाहर खुद से, तो वो तो एक सेकंड लगेगा, डील करें और घंटे के बाद वो बड़े शानो शौकत से बनी गल्ला भी शिफ्ट हो जाएंगे, जमान पाक भी आ जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर जाना चले जाएंगे और हिल बी अ फ्री मैन। बट इमरान खान के सारे सेक्रीफाइसेस एक साइड के ऊपर, और आप इतनी जल्दी सारे थक भी गए। और आप लोगों को तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को तो आज़ाद, आप तमाम के तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते कहीं से। इनके मुकाबले के ऊपर तहरीक इंसाफ का एक वर्कर खड़ा कर दीजिए, टिकट इमरान खान का हो, और ये किसी और बड़ी सियासी जमात का टिकट लेकर आ जाए, 5-7 जमातें इकट्ठी होकर आ जाए तो ये हार जाए। सो फिर जिस बंदे के नाम के ऊपर ये असेंबलीज में पहुंचे हुए, उसी के लिए ये क्या कर रहे हैं, किसी तरह अंडरटेकिंग्स दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि जनाब हम कोई बात नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। तो फिर पता नहीं आप सिर्फ इमरान खान के सामने जाके हाजिरी और जी हजूरी के लिए ही जा रहे हैं। ये नार्सिसिज्म का एक नया लेवल हमें देखने में दिखाई दे रहा है इस सियासी जमात के अंदर, अब ये जो मौजूदा लीडरशिप है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये मामला लंबा चलता दिखाएगा, और मैं ये इत्तला की बेस पे कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर या पुराने लोग जो सियासतदान भी मौजूद हैं, उनमें बड़ा गम व गुस्सा पाया जा रहा है इस सारी हरकत को लेकर। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम या इमरान खान साहब को खामोश करवाने का जो सिलसिला नया स्टार्ट हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई लंबा चौड़ा चलेगा, मुझे ये चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सेकेंडली, अहमद नूरानी साहब के ऊपर मैंने पहले भी बात की। अहमद नूरानी साहब एक सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, अमेरिका में हैं, डिफरेंट स्टोरीज करते रहते हैं। एक स्टोरी रिसेंटली भी उन्होंने की, और उसके बाद फिर उनके 2 भाई जो हैं वो अभी तक गायब हैं, अगवा हैं। उन दोनों भाइयों को लेकर अक्सर उसके ऊपर सतूर ने बात की, उनकी फैमिली को कवर करते रहे हैं, आज भी कवर किया है, फैमिली का उन्होंने इंटरव्यू किया है। यहाँ पर मैं इन 2-3 लोगों को, वो कुछ चीज़ों के इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, हर इंसान के अपने तरीक़ाकार के काम करने के इख्तलाफ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शर्म मैं ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि जो लोग क्लेम करते थे कभी कि वो अहमद नूरानी साहब के दोस्त हैं, भाई हैं, कलीग हैं, बड़ा लंबा चौड़ा अरसा उन्होंने काम किया इकट्ठे, वो तो अहमद नूरानी साहब के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन असतूर खड़े दिखाई दिए, मतीउल्लाह जान खड़े दिखाई दिए, हादी खड़े हुए दिखाई दिए, और ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा खड़ी हुई दिखाई दी। और स्पेशली ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा, व्हाट अ वुमन शी इज़, कि जहाँ पर भी कोई डिप्राइव्ड, जहाँ पर भी कोई पिसा हुआ शख्स नज़र आता है, उसकी आवाज़ अदालतों में ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा बनती हैं। मोर पावर टू यू ईमान साहिबा, अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे। आज मज़े की बात ये है कि यही अहमद नूरानी साहब जो थे, माजी में स्टोरी करते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होती थी, पीएमएलएन को बहुत बड़ा सहाफ़ी बनाकर पेश करती थी। आज तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है तो पीएमएलएन के खिलाफ खड़ी हुई है और वो ओप्रेस्ड हैं। इस सारी स्टोरी के अंदर आज के जो मनाजिर हैं और कुछ चंद सतूर हैं ना, जो इनकी वालदा की, अहमद नूरानी साहब की, वो सतूर जो हैं वो बड़ी ही पेनफुल है, बहुत ही पेनफुल है। सिर्फ गुफ्तगू मैं आपको थोड़ी सी कोट करके सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर ईमान ने भी ट्वीट किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। वालिदा ने कहा, अहमद नूरानी साहब की वालिदा ने अदालत में कहा, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। आगे से जज साहब, जस्टिस इनाम अमीन साहब ने फरमाया, अल्लाह रहम करेगा, और उसके बाद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। अब इसी ये एक केस हाईलाइटेड है कि
बहुत सारे लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर के, बहुत सारे और प्यारे हैं जो जेलों के अंदर हैं लोगों के। इस स्पेसिफिक केस के अंदर इतनी हाइप क्यों है? इस स्पेसिफिक केस को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है? सवाल ये है कि इन 2 लोगों ने किया कुछ नहीं और फिर ये अगवा हैं। वहीद मुराद साहब उठाए गए, कुछ घंटों के बाद मंजर आम पे आ गया, अदालत में पेश कर दिया गया। घर वालों को, बेगम को, बच्चों को, वालिदा को, सास को, सब जाने वालों को, दोस्तों को, कलीग्स को सुकून हो गया कि यार इज फलां डिपार्टमेंट के पास है। इसी तरह अगर ये दो साहिबान जो हैं, हैदर और अली साहब जो हैं, अगर ये भी अदालत में पेश कर दिए जाते तो शायद अहमद दुरानी की वालिदा आज डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होते, रोते हुए ये अदालत से, इनाम साहब की अदालत से नहीं निकल रही होती। इसके ऊपर ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा ने भी ट्वीट किया हुआ है, I have no answers for Ahmed Nurani's mother who broke down in High Court today and asked court who will be responsible if something happens to her sons, Haider and Ali, as the court has adjourned the matter till after Eid, despite us effectively begging court to fix it for tomorrow. ईमान साहबा कहती हैं कि हम अदालत के सामने बार बार कहते रहे कि मेहरबानी करें कल के लिए केस लगा दें, लेकिन जज साहब ने ये कह कर के अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ही खैर करता है, वही कर सकता है। आपके और मेरे बस में क्या है, आपके और मेरी औकात ही क्या है, जज साहब की, मेरी, सारे इंसानों की क्या औकात है। जो करना है अल्लाह नहीं करना होता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां और कुछ ड्यूटियां आपकी और मेरी भी लगाई हुई हैं। हमें सिर्फ अगर ड्यूटियां भी हम नेक नियति से कर लें तो शायद इस तरह के दिन बार बार आपको और मुझे देखने को मिलेंगी नहीं। बट ये वालिदा, ये फैमिली, अहमद दुरानी सब की बहनें, उनकी वालिदा, ये इस कर्ब में ये ईद गुजारेंगे कि उनके प्यारे पता नहीं कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार एक चीज़ के ऊपर बज़िद हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी जर्नलिस्ट की या किसी भी पाकिस्तानी की, किसी भी शहरी की किसी स्टोरी में, किसी गुफ्तगू के अंदर, उनकी किसी ट्वीट के अंदर, ब्लॉग के अंदर कोई झोल है, कोई गलत इल्ज़ाम है, तो आपने पहले ही इतने वो सख्त तरीन कवानीन बना दिए हुए हैं, तो यार अदालतों में पेश करो, अदालतों में मामला लेके जाओ। अहमद दुरानी ने स्टोरी की है, उसके भाइयों ने तो नहीं की है ना। वाई देयर मदर, देयर सिस्टर्स, ये लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? और फिर ये सफ़र करना उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि जो कल तक इसी अहमद दुरानी के फ़ैन थे, जो पीएमएलएन की, जिनकी हुकूमत है आज, कल तक ये सतूर के घर पे इकट्ठे होके जाया करते थे, कल तक ये मतीउल्लाह जान के कसीदे गाया करते थे, ये अहमद दुरानी हीरो था इनका। आज उनकी फैमिली अदालतों में रुल रही हैं और ये लोग सुकून से, बहस ये चल रही है, मतलब इक़्तिदार का लेवल, इनकी गवर्नेंस का लेवल, इनके आपके और मेरे इश्यूज़ का लेवल अंडरस्टैंडिंग ये है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर कोई रिफ्ट चल रही थी, पावर शेयरिंग फार्मूला कोई नहीं फॉर्मुलेट हो रहा था। आज खबर आती है कि जनाब मुज़ाकरात कामयाबी से आगे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के चल रहे हैं और ये भी तय पा गया कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब की पुरानी गाड़ी को भी चेंज कर देगी पीएमएलएन। तो कैन यू इमेजिन, दिस इज अबाउट प्रेफरेंसेस। ये तरजीहात की बात है कि गंदम का रेट क्या है, जिम्मेदारों का क्या हाल होने जा रहा है, रमज़ान में महंगाई किस कदर रही, आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं हम, लिए जा रहे हैं, किस्त आ गई, शुक्र अदा कर रहा है हमारा वजीर आजम। तरजीहात हमारे ये हैं कि उस कर्ज के पैसों से हमारे गवर्नर साहब की गड्डियाँ चेंज होंगी। कराची बेशक इन्हां दे साइकिल ना होण, लेकिन जो गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस ते वजीर आला बन जाते, वजीर बन जाते हैं, उदों फिर आके तुहाडे और मेरे टैक्स पेयर्स मनी जो है उस पर गाड़ियों के टायर भी नए आते हैं तो करोड़ों रुपए के। ये इसकी बात नहीं है कि इस टेन्योर की बात है कि गवर्नर साहब की गाड़ी, बुजदार साहब ने भी बहुत इंजॉय किया। बुजदार साहब की भी लंबियां चौड़ियां गड्डियां, मतलब ये मुझे तो तभी हंसी आती थी कि ये किस दुनिया के लोग हैं, ये किस किस्म के लोग हैं कि इनके अपने अपने लाखों करोड़ों रुपए के कारपेट्स और डेकोर और इंटीरियर हुआ था। तब भी आई थिंक सीएम ऑफिस का बड़ी स्टोरी तब भी ब्रेक हुई थी, किसी ने की थी, और तब भी ये बहुत स्टोरी चली थी कि जी सीएम ऑफिस की रेनोवेशन सीएम हाउस की हो रही है, या कुछ इस तरह के मामला तब भी आए थे। लेकिन शायद इन लोगों को खौफ खुदा है ही नहीं है, ना इन्हें लगता है कि ना मरना है, इन्हें लगता है कि सदा इन्हें इतने बैठे रहना है और सदा इन्ना ही इतने हुक्मरान रहना है। एनीवेज, लास्टली मैं इसके ऊपर टाइम टू टाइम बात करता रहता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत टाइम टू टाइम लॉन्च कर दी जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ। सवाल ये है कि अचीव क्या होता है उस लॉन्चिंग के बाद, अचीव क्या होता है? दो, हर इंसान को ये हक है कि आप कोई भी राय रखिए, मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मुझे कुछ बुरा लगता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। आप मेरे पे तनकीद कर सकते हैं, मेरी राय पे तनकीद कर सकते हैं, मेरे से वो आज़ादी छीन नहीं सकते। इसी तरह डॉक्टर नुमान नियाज साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पीटीवी के हुआ करते रहे ज़माने में, पुराना पीटीवी पे काम करते आ रहे हैं। इनकी वजह शोहरत एक वो लड़ाई भी थी शुएब अख्तर साहब की और इनकी, जो इन्होंने एक शो में 2021 में गालिबन लाइव बैठे हुए, टॉक शो के अंदर लाइव बैठे हुए कहा था कि जनाब आप रूड हो रहे हैं, यू कैन लीव, आप उठ जाए मेरे शो से। तो मैं तब भी, खैर आई रिमेंबर दैट, कि तब भी पाकिस्तानी ज़्यादातर सपोर्ट में खड़े हुए थे शुएब अख्तर साहब की, कि एक तरफ नेशनल हीरो और एक तरफ एक
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो खैर इतना रूड होने की या ये कहना कि उठ जाओ मेरे शो से, ज़रूरत नहीं थी, बट तब भी नुमान नियाज़ साहब बड़े तनकीद का निशाना बने थे। और तब एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने दोनों को ऑफ़र किया था। 2021 की बात है, फवाद चौधरी आई थिंक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे एट दैट टाइम। तो तब उस कमेटी के अंदर भी दोनों को ऑफ़र किया गया था, लेकिन उस ऑफ़र होने से पहले ही शुएब अख्तर साहब रिज़ाइन कर गए हुए थे। शायद नुमान नियाज़ साहब आज अपना वो पुराना 2021 वाला गुस्सा 2025 में एक टॉक शो के अंदर निकाल रहे थे, रीसेंट रिकॉर्डिंग के अंदर वो निकाल रहे थे कि जनाब पिछले 15 साल में पाकिस्तान का नौजवान रास्ता भटक कर इमरान खान की झूठी शख्सियत परस्ती के पीछे लग गए हैं, जिससे कौम गुमराह हो गई। इमरान खान एक क्रिकेट हीरो ज़रूर हैं, लेकिन नाकाम तरीन सियासतदान हैं। ठीक है, फेयर इनफ, आपकी राय है, आप कैरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में, आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। बदकिस्मती की बात ये है कि जब इमरान खान के नाकदीन, इमरान खान के दुश्मनान, सियासत के दुश्मन, वैसे तो दुश्मन होने ही कोई नहीं चाहिए, दुश्मन का लफ्ज़ ही गलत है, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट इवन, मुखालिफ, सियासी मुखालिफ या नज़रियाती मुखालिफ भी इमरान खान के सियासी कदकाठ के मुतरिफ है। राना सनाउल्लाह साहब आए दिन स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। जुगनू मोहसिन साहब अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, नजम सेठी साहब की एहलिया, वो भी कह रही थी कि किसी को यकीन नहीं था कि इमरान खान इस तरह जेल काटेगा। कैसा नाकाम तरीन सियासतदान है कि बल्ले का निशान ले लिया, मुक़य्यद कर दिया, जेल में डाल दिया, उसके नॉमिनेटेड जो लोग थे, जो उसके उम्मीदवारान थे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, उनके नॉमिनेशन पेपर तक छीने गए, लोगों की ख़वातीन की बेपर्दगी की गई, घरों की चादर चारदीवारी की बेहुरमती की गई, और वो नाकाम तरीन सियासतदान जेल के अंदर बैठकर उसने आपको इस मुल्क का निज़ाम बदल कर दिखाया। आज ये लोग ताने मारते थे कुछ जाहिल, कौन-सा इनकलाब आ गया भई, 8 फरवरी को इनकलाब तो आ गया था। शुक्र करो इस कौम का कि ये इतनी मुहज़्ज़ब हो चुकी है कि इसने इनकलाब की डेफ़िनेशन आप जाहिलों वाली नहीं रखी। इसने इनकलाब की डेफ़िनेशन वही रखी है जो मुहज़्ज़ब मुल्कों के अंदर होता है कि अपनी राय आपने वोट के ज़रिए बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा लगा के देनी है। तो 8 फरवरी को इस कौम के अंदर इनकलाब तो आ गया। ये कैसा एक बेकार और कैसा लूज़र सियासतदान है, कैसा नाकाम तरीन सियासतदान है इमरान खान कि जिसने जेल में बैठकर सारे के सारे निज़ाम को कान पकड़वा दिए, काया पलट के रख दी। आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इमरान खान के बगैर कोई टॉक शो नहीं होता। कोई एक चीज़ मुझे बताइए, पिछले 10-15 दिनों के टॉक शोज़ निकालिए, महीने के निकाल लीजिए, साल के यार 8 फरवरी साल हो गया हुआ है इलेक्शन को, 1 साल से ऊपर हो गया हुआ है। इमरान खान साहब कितना डिस्कस हुए हैं, कितना नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ज़रदारी साहब, एमल वली खान साहब, एमक्यूएम, तमाम को मिला लीजिए, ये लोग कितना डिस्कस हुए हैं, और एक अकेला बंदा जिसका नाम इमरान खान है वो कितना डिस्कस हुआ है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो नाकाम है या आप नाकाम हैं। सेकेंडली आपको ये भी इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि पता नहीं वो कौन लोग हैं कि जो एक चीज़ के ऊपर हमेशा प्राइड लेते हैं कि हम एंटी टाइड, या देखिए जी हम मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ आपने दलील से होना है, अक्ल से होना है। सारी दुनिया एक साइड के ऊपर, सारा पाकिस्तान एक साइड के ऊपर। इमरान खान बात क्या करता है? करप्शन के खिलाफ बात करता है, राइट्स की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है। 18 में इमरान खान से गलतियां हुई, आज भी तनकीद करते हैं उन गलतियों के ऊपर। आज जिस जगह पे खड़ा है उसके ऊपर बात करेंगे। वरना माजी के अंदर 97 के अंदर, 99 के अंदर, अर्ली 90s के अंदर नवाज शरीफ साहब क्या करते आए थे, वो एक अलग से कहानी थी। वोट को इज्जत दो का नारा जब इमरान नवाज शरीफ साहब ने लगाया, जब निकाले गए वजारत उज़्मा से, तो उसके बाद बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हुए। आप अगर कंपैरिजन में पड़े रहेंगे कि आप माजी में क्या थे, आज क्या है, माजी में क्या थे, आज क्या है, तो फिर भी माजी के कंपैरिजन में भी इमरान खान का पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से माजी बहुत शानदार। ही हैज, ही हैड, एंड ही विल अचीव समथिंग एवरी पासिंग डे। माजी में भी यही करता रहा इमरान खान, आए दिन वो कुछ ना कुछ नए टारगेट सेट करता था, अचीव करता रहा। प्रेजेंट में भी कर रहा है, इन डेज टू कम भी, जब जब तक अल्लाह ने लिखी हुई आपकी और मेरी जिंदगी, आप और मैं विटनेस करेंगे कि इमरान खान साहब कुछ ना कुछ अचीव करते रहेंगे। सो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नुमान नियाज़ साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनकी सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके आपके सामने रखा है कि पता नहीं केड़ी दुनिया के लोग ने और किस एंगल पे ये सोचते हैं और समझते हैं कि जो आगे मुझे सुनने वाला या देखने वाला जो लिसनर है ना हमारा, वो सारे बंटे ने, वो सारे जो मैं कहना है उन्होंने मान लेना। डॉक्टर साहब, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दैट वाज 2021, जो वो वाला इंसिडेंट हुआ, शेब अख्तर वाला इंसिडेंट हुआ, दिस इज 2025, मार्च 2025। थिंग्स हैव चेंज्ड। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।